वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो भी लोग नए आए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी पहले वाले लोग हैं प्लीज चैनल के वीडियोस को देखिए, गो थ्रू करिए और जहां भी आपको डाउट आए उसको प्लीज पूछिए, कमेंट में डालिए ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और प्लीज चैनल को फ्लरिश करने में थोड़ा मदद करिए, ठीक है। तो ये मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को बढ़ाइए। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा है उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसमें आपने देखा होगा कि मैंने पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को समझाया है, जिसमें आपको सर्कल के बारे में बताया गया है, उसके बाद सेकंड के बारे में, सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद मैंने उसमें फॉर्मूले को डिस्कस किया है, जितने फॉर्मूलेज हैं, जितना फॉर्मूला है सारे टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो सर्कमफरेंस का हो, चाहे वो एरिया का हो, चाहे वो सेक्टर का हो। अब जो है हम लोग उन सारे चीजों के हेल्प से अब हम लोग अगले वाले चीज पढ़ने वाले हैं। अगली वाली चीज में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन कैसा कैसा आता है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपके सामने आते हुए आ रहा है वो क्या है, देखिए, फाइंड द सर्कमफरेंस। यहाँ सर्कम लिखा हुआ डॉट के साथ, इसका मतलब हो गया सर्कमफरेंस। तो फाइंड द सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि आपको सर्कमफरेंस आपको निकालना है और एरिया निकालना है, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो डायमीटर बराबर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे आप सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। डायमीटर बराबर 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस। मैंने बताया था रेडियस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डायमीटर बाय 2। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में। 28 सेंटीमीटर बाय 2, तो 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो देयरफॉर जो रेडियस आया वो कितना आ गया है, 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोला है कि फाइंड द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको सर्कमफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, जल्दी बताइए। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है, स्टेट अगर कुछ भी नहीं किया गया है कि पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है, तो आप बाय डिफॉल्ट पाई का वैल्यू 22/7 लीजिएगा। क्या लीजिएगा, 22/7। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 22/7, और आर आपके पास कितना है, 14। तो 7 2 जा 14, तो 22 2 जा कितना हो जाएगा, 44, 44 2 जा कितना हो जाएगा, 88। तो 88 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि सर्कमफरेंस बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अब मान लीजिए एरिया बोला है, तो एरिया के लिए भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। ये भी बहुत आसान है। तो मैं डायरेक्टली डायरेक्ट इसके फॉर्मूले को यूज ना करते हुए डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट कर देता हूँ। पाई आर स्क्वायर दैट मींस 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 into 14, ठीक है। तो इसको अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। तो 14 2 जा कितना हो गया, 28, और यहाँ पे कितना हो गया, 22, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 2 जा 28, और यहाँ पे क्या है, 22। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, और फिर आप 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और कैरी कितना है, 5। तो 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, मतलब 61 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट रखना होगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना लगे वो। लेकिन हाँ, ध्यान ये भी रखना होगा कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना होने, तो इतना सारा जो मेहनत हम लोगों ने किया है वो आपका क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी क्रॉस कर देते हैं, इसको हम लोग नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अ सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर कितना है, 42 मीटर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है, यहां से लेकर के यहां तक डायमीटर कितना है इसका, 42 मीटर। सेंटीमीटर तो होगा नहीं क्योंकि पार्क
मीटर नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है। उसके बाद क्या बोला, हैज अ पाथ 3.5 वाइड, मतलब ये आप देख रहे हैं सर्कल के साथ एक और सर्कल लगा हुआ है और इसी का जो पाथ है वो कितना है, 3.5 मीटर का पाथ है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, 3.5 मीटर वाइड रनिंग पाथ, 3.5 मीटर वाइड रनिंग राउंड इट, मतलब इसके चारों ओर क्या है, 3.5 मीटर का पाथ है जो चल रहा है आउटसाइड इट, है ना, और इसके आउटसाइड है, ये आपका पाथ हो गया, इसके चारों ओर क्या हो गया, उसका पाथ हो गया। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, मतलब ग्रेवलिंग का मतलब उसमें आप देखते होंगे पत्थर जो लगाया जाता है ना छोटा छोटा, उसको हम लोग ग्रेवलिंग बोलते हैं। तो उसमें कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग निकालना है, कितना के स्क्वायर मीटर में हिसाब से है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, 20 रुपीज आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ पाथ, तभी जाकर के आप उससे उसका ग्रेवलिंग का कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करते हैं। ठीक है, ब्रेक करना मतलब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है कितना, 42 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अब डायमीटर 42 दिया हुआ है तो रेडियस यहाँ से कितना हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करिए, 42/2 इज दैट मींस कितना, हाउ मच, 21 मीटर। ये तो क्लियर है, 42 का आधा कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब पाथ है इसमें एडेड। ठीक है, तो एक तो ये हो गया r और एक r डैश ले लेते हैं, या फिर आप ऐसा करिए कि ये जो r है ना इसको आप स्मॉल r लो। ठीक है, क्योंकि पार्क का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, रेडियस मतलब पार्क का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ था, 42 मीटर दिया हुआ था, तो उसका जो रेडियस लेंगे हम लोग कितना लेंगे, 21 मीटर लेंगे। और अब उसके साथ जो पाथ लगा हुआ है उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, तो उसके लिए पहले डायमीटर बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो उसके लिए डायमीटर बनाने के लिए क्या करना होगा वो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप मान लो यहां से लेकर के यहां तक का जो डायमीटर है वो 42 मीटर दिया हुआ है, अब पाथ जो है वो 3.5 मीटर इधर भी है और 3.5 मीटर इधर भी ऐड होगा, तो इधर भी हम लोग 3.5 मीटर ऐड करेंगे और इधर भी हम लोग 3.5 मीटर ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं ए बी जो था ना वो आपका क्या था, जो पार्क है उसका डायमीटर था। अब आपके पास जो पी क्यू है वो क्या है, पूरा का पूरा पाथ को लेकर के पूरा डायमीटर है, तो उसके हिसाब से हम लोग का ये कंप्लीट डायमीटर जो है पी क्यू, ये पी क्यू अगर मान लीजिए डी डैश लेते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, या फिर चौड़ाई कह लीजिए 42, मतलब इसका पूरा लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा, 42 + 7 दैट मींस कितना, 49 मीटर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग का रेडियस कितना हो जाएगा, तो 49 का हाफ, मतलब 49/2 दैट मींस कितना, 24.5 मीटर। तो आपके पास दो रेडियस की आपको जरूरत थी और आपको मिल गई है दो रेडियस। देखिए क्या क्या रेडियस मिला, तो फिगर को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। ये रेडियस जिसका की लेंथ कितना आया है, 21 मीटर, और एक ये रेडियस जिसका की लेंथ कितना आया है, 24.5 मीटर। तो यहां से दो चीज तो क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, पाथ का एरिया निकालना है। तो याद करिए हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में एरिया ऑफ द रिंग पढ़े थे। रिंग, ये भी जो पाथ है वो कैसा शेप का दिख रहा है, रिंग शेप का दिख रहा है ना, ये तो बीच में पार्क हो गया और उसके चारों ओर क्या है, रिंग शेप में क्या लिखा हुआ है, उसका पाथ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एरिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ द पाथ लिख लीजिए, यहाँ पे रिंग लिखना सही नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, कैपिटल R का वैल्यू अगर आप देखें तो कितना है, 24.5 का स्क्वायर माइनस कितना, 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, आइडेंटिटीज लगाइए। आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हुए हैं तो उसका यूटिलाइज करिए, कैलकुलेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना कम करिए ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग इसमें ना लगे। तो 22/7, अब हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मींस 24.5, और 24.5 प्लस कितना हो जाएगा, 21 एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा, 24.5 माइनस 21। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b एंड a माइनस b। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई, आप इन दोनों को ऐड करिए तो 21 और 24 कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 4 + 1 5, 2 2 4.5, तो कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 45.5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप गौर से देखेंगे
तो आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा 3.5। कितना हो जाएगा 3.5। क्यों? क्योंकि 21 में अगर आप 3.5 का एडिशन करेंगे तो 21 प्लस 3.5 इज हाउ मच? 24.5। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको कैंसिल आउट कर देना। तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां से इसको कैंसिल आउट करिए। 7 6 जा कितना हो जाएगा? 42। 7 6 जा कितना हो जाएगा? 42। यहाँ पे 45 है तो 45 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। तो यहाँ 35। तो 7 5 जा 35 और यहाँ पॉइंट लग गया। तो मतलब टोटल एरिया जो आया है पाथ का, एरिया ऑफ द पाथ वो कितना आ रहा है? 22 इंटू 6.5 इंटू 3.5। ठीक है, ये एरिया आ रहा है। अभी आप लोग इसको टोटल मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एरिया नहीं बताना है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? कॉस्ट निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक, टू ग्रेवल, नॉट मेक, टू ग्रेवल, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू ग्रेवलिंग। बस ग्रेवलिंग लिख लीजिए, इतना में समझ में आ जाएगा। तो कितना है? 20 जो है वो 1 मीटर का कॉस्ट है। तो पूरे एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 इंटू 22 इंटू 6.5 इंटू 3.5, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसको सीधे यहाँ से पॉइंट हटाइए। यहाँ पे 0, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इसका आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे आप जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 22 2 जा कितना हो जाएगा? 44 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 65 और उसके बाद 3.5। अब आप इसको अपने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये एक्चुअली ये जो पार्ट आ रहा है ये क्या आ रहा है? तो कॉस्टिंग आ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। इसका आंसर जो भी होगा उसको आप अच्छे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? ₹1 इकाई 9 से 1000 10,000 मतलब 10,000 ₹10,010। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। प्लीज आप मल्टीप्लाई खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो। तो अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल whose circumference is 66 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है? सर्कमफरेंस दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन पार्ट है उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन के बाद आप क्या लिखेंगे? सर्कमफरेंस, CUM, सर्कमफरेंस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 66 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस का अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? देखिए ध्यान से, 2 पाई r। कितना का वैल्यू है? ये 66 दिया हुआ वैल्यू। तो अब आप इसको क्या करें? पाई का वैल्यू को पुट अप करेंगे। पाई का वैल्यू क्या लेना है हम लोगों को? 22/7 और यहाँ पे क्या है? r, है ना, 66। तो 22 से आप इसको क्या करिए? कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कितना बार है? 22 से अगर आप 66 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 7 3 जा 21/2 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? r का वैल्यू 7 3 जा 21/2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता ही है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू हाउ मच? बोलिए, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 और आर कितना हो जाएगा? 21/2, अगेन 21/2। 7 3 कितना हो जाएगा? 21 और यहाँ 2 से करेंगे तो 11 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे तो 10.5। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको करके देखते हैं। 33 इंटू 10.5 अगर आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? आपका एरिया ऑफ सर्कल। अगर आपके पास क्या दिया हुआ है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस कैलकुलेट करना है और फिर उसकी वैल्यू को सर्कल पे पुट कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 500 रिवॉल्यूशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना उसमें जितना पार्ट आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड गिवन को लिख लिया करो। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो कितना दिया हुआ है? 5000 दिया हुआ है। ठीक है, तो वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। मतलब आपको क्या करना है?
कि व्हील का डायमीटर निकालना है, कितना लंबा उस व्हील का डायमीटर है उसको फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कितना किया है ये देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इसका 11 किलोमीटर। तो अगर आपको मैं बोलूं कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले 11 लिखेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, और उसके बाद फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ से व्हील का सरकमफेरेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सरकमफेरेंस। तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितना आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब 11 पे ट्रिपल कितना, अलग अलग करके लिख रहे हैं ज्यादा बेटर होगा, 11 इंटू 1000 इंटू 100 है ना, और जितना उसका रिवॉल्यूशन है बाई उतना, तो यहां से क्या निकल जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, है ना, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस को मूव करता है वो क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस। उससे हम लोग को क्या निकल जाता है, सरकमफेरेंस निकलता है। तो यहाँ आपके पास टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग जब उसको डिवाइड करेंगे तो सरकमफेरेंस आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग करके देखते हैं, 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ से 1 काट दिए, इसमें से काट दिए तो 20 हो गया। तो 11 2 कितना हो जाएगा, 22 है ना, और 10 आ गया इसमें, तो 220 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 पाई r इज इक्वल टू हाउ मच, 220 सेंटीमीटर। मतलब जो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू आपको पता नहीं है, और यहाँ पे क्या है 220। ठीक है, तो 20 से 22 से इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो उस हिसाब से r का जो वैल्यू है वो 7 5 या कितना, 35 सेंटीमीटर आ गया। अब जैसे ही आपका r आ जाएगा तो आपका डायमीटर क्या हो जाता है, जल्दी बताइए, तो 2। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो रेडियस कितना आ गया है, 35 सेंटीमीटर आ गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। ठीक है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, तो इसका मतलब 70 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, सो द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ेंगे। The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. दो सर्कल है, दो सर्कल में एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज circumference equal to the sum of circumferences of the circle। मतलब आपको एक तीसरा सर्कल का रेडियस निकालना है। जो सर्कल जो बनेगा ना वो थर्ड सर्कल, वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये वाला बना और एक सर्कल इसके साथ ये वाला बना। मैंने इसको बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 19 है, और इसको छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को जोड़ करके एक बड़ा सर्कल जो बनेगा, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। और ये दोनों सर्कल जो बनेगा ना वो एरिया से नहीं बनेगा जोड़ करके, सरकमफेरेंस से बनेगा जोड़ करके। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, लेट r1 इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर, r2 इक्वल्स टू मान लेते हैं कितना, 9 सेंटीमीटर, ये गिवन ही दिया हुआ है, एंड वी हैव और न्यू रेडियस इक्वल्स टू r सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, r सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ATQ जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल्स टू 2 पाई r, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस r, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस r। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 पाई को कॉमन कर लेंगे। r1 का वैल्यू कितना है 19 और r2 का वैल्यू कितना है 9, और यहाँ भी 2 पाई है और यहाँ r को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है,
अब ये वाला 2 पाई और ये वाला 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो r का जो वैल्यू आपको मिला वो कितना मिला, 28 सेंटीमीटर। तो जो नया सर्कल बनेगा ना, ये जो नया सर्कल बना हुआ है, इसका जो रेडियस होगा वो कितने के बराबर होगा, 28 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यही ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये था, मतलब 3 लाइन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है इसमें कि यहाँ पे सर्कल के सरकमफेरेंस को नहीं लेकर के एरिया को लिया गया है। किसको लिया गया है, एरिया को लिया गया है, और एरिया के हिसाब से हम लोग को इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो 3 सर्कल है ये ऐसे ही रहेगा। कैसे, देखिए एक का रेडियस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और एक का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और दोनों से मिला करके, दोनों का मिला करके आपको नया रेडियस जो मिलेगा, नया सर्कल जो मिलेगा, उसका आपको क्या मिलाना है, क्या लाना है, कैलकुलेट करना है रेडियस। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में, यहाँ बात सरकमफेरेंस की हो रही थी, यहाँ अगर आप बात देखो तो किसका हो रहा है, एरिया का हो रहा है। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया, और यहाँ पे क्या था, इक्वल टू सम ऑफ द सरकमफेरेंस। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मान लीजिए लेट r1 इक्वल्स टू हाउ मच, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, r2 को मान लीजिए कितना, 6 सेंटीमीटर, एंड न्यू रेडियस को मान लीजिए कितना मानेंगे आप, जल्दी बताइए, न्यू रेडियस को हम लोग क्या मान लेंगे, r सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़े वाले जो सिर्फ r को हम लोगों ने क्या माना है, न्यू रेडियस, r1 इज बड़ा वाला रेडियस एंड r2 इज छोटा वाला रेडियस। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, पाई को कॉमन कर लो, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ r1 की वैल्यू अगर आप चेक करो तो कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर आप करोगे तो 64, और r2 कितना है, देखिए 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 64 प्लस 36 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और उस हिसाब से यहाँ पे r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 100। तो r का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर मिल गया है। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन का जो आंसर था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया है। तो अब हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को देख लिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ 4 स्कोरिंग रीजन। देखिए ये जो एक्चुअली बात की जा रही है क्वेश्चन, वो आप सब लोगों ने आर्चरी देखा होगा। आर्चरी मतलब तीर धनुष वाला जो खेल होता है उसको आर्चरी कहते हैं। तो ये आर्चरी का जो है ना पॉइंटिंग रीजन होता है, स्कोरिंग रीजन बोलते हैं इसको। तो इसमें टोटल 5 रीजन होते हैं, दैट इज गोल्ड, रेड, और ये क्या है, ब्लू, ब्लैक, और फिर आखिरी वाला जो होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, इसमें हमने 4 ही रीजन बनाया है, एक और रीजन होता है व्हाइट रीजन। अब इसमें क्या करना है, हर रीजन का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। क्या करना है, हर रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। उसमें फर्स्ट रीजन का जो है ना, गोल्ड रीजन का जो है, क्या बोला गया है, डायमीटर दिया हुआ है। गोल्ड रीजन मतलब ये रीजन की अगर आप बात करें तो इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है। और बाद का जो रीजन सब है उसका बैंड का जो चौड़ाई है ना, मतलब विड्थ जो है वो कितना दिया हुआ है, 10.5। तो 10.5 इधर भी आएगा, 10.5 इधर भी आएगा। अब समझिए ये जो है ना, ये 10.5 है, ये 10.5 है, ये जो है ये 10.5 है। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है। तो ये 10.5 अगर इधर भी है, इधर भी, इधर भी, तो सेम चीज वो इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, तो आपको हर रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग पहले सिंगल का आप समझते हैं, पहले सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं हम लोग, गोल्ड का, और सबसे पहले रेडियस लिख देते हैं। तो रेडियस फॉर गोल्ड जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि डायमीटर जो है गोल्ड का वो कितना दिया हुआ है, 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा गोल्ड का, 21/2 सेंटीमीटर। अब आ जाइए रेडियस फॉर कितना, रेड के लिए, रेडियस फॉर रेड,
यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। जैसा कि गोल्ड जो है, गोल्ड का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है और इसका विड्थ जो है 10.5 इधर भी है इधर भी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है 21 तो है प्लस 10.5 फिर प्लस 10.5, ठीक है। और बाई में क्या करना है हम लोग को 2 करना है। यहाँ बाई में 2 क्यों कर रहा है, उसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। 21 इसका डायमीटर था, ठीक है, इसका गोल्ड का, और विड्थ जो है वो दोनों तरफ जाएगा ना, इस साइड भी जाएगा विड्थ और इस साइड भी जाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया 10.5 इधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया। तो अब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 21 और 10.5 कितना होता है 21, तो 21 प्लस 21 इज हाउ मच 42, 42 by 2 इज हाउ मच 21 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से ये चीज आगे बढ़ते हुए रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना आ गया 10.5, यहाँ पे कितना आ गया 21.5। तो अगर आप ध्यान दें तो क्या होते जा रहा है 10.5 का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है सारे जगह, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ ब्लू रीजन कितना हो जाएगा 21 प्लस 10.5 दैट मीन्स कितना 31.5, कितना हो जाएगा 31.5 है ना। 21 प्लस 10 31.5 सेंटीमीटर बिल्कुल लिखिएगा। और उसी तरह रेडियस ऑफ ब्लैक क्या हो जाएगा 31.5 प्लस 10.5 हाउ मच कितना हो जाएगा 31 प्लस 10 कितना हो जाएगा 41 प्लस हाफ कितना 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले कैलकुलेट करके रखना होगा ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा हम लोग क्या करेंगे एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, मैं दो निकाल के दिखा दूंगा, उसके बाद सेम चीज से आप सेम पैटर्न से आप अगला निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है, क्या करेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, जीआर का मतलब गोल्ड रीजन, ठीक है। तो अगेन एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर कितना था यहाँ पे 21/2, 21/2, तो 7 3 जा 21, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5, तो ये कितना आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है 346। यही सेम कैलकुलेशन हमने भी पीछे वाले क्वेश्चंस में भी किया था, इसलिए मुझे ये कैलकुलेशन का आंसर याद है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, क्यों नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपको ये याद हो सकता ना रहे, इसलिए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए एरिया ऑफ कौन सा रीजन निकालना है हम लोग को, रेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ रेड रीजन। ये बहुत ही आसान है। अब थोड़ा सा इस फिगर को ना थोड़ा सा हटा के देखिए, एकदम अलग से बना करके देखिए। तो ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये गोल्ड रीजन है, ये रेड रीजन है। तो ये कैसा दिख रहा है, रिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है रिंग। तो रिंग वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रेड का जो है ना रेडियस वो ज्यादा होगा और गोल्ड का जो रेडियस होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो आर का मतलब क्या है रेडियस ऑफ रेड रीजन का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ कौन सा रीजन गोल्ड रीजन, तो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन का स्क्वायर, ठीक है। वापस से समझिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस दोनों रीजन को अलग किया, अलग करके यहाँ बनाया हम इसका फिगर, एक गोल्ड रीजन है और एक क्या है रेड रीजन है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में गोल्ड रीजन का रेडियस हमने कितना माना है 21/2 दैट इज 10.5 भी होता है, और एक क्या है 21 सेंटीमीटर। अब सिंपल हम लोग रीजन के हिसाब से अगर जाएं तो अगर आप रिंग का एरिया निकाल दोगे तो रिंग का एरिया निकालने से आपको ये वाला आंसर आपको पता चल जाएगा। तो करके देखते हैं, पाई की जगह पाई रहने देते हैं, या फिर आप 22/7 ही लिख लो, डायरेक्ट करते हैं 22/7। आर ऑफ आर मतलब कितना हो जाएगा, आर ऑफ आर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 441। और उसके बाद 21/2 का स्क्वायर, तो 21/2 का स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा 441/4। अब आप बोलोगे ये 441/4 आया कहां से, तो 21 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो कितना मिल जाएगा आपको 441 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। तो 22/7 यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 माइनस 441, ये आ गया आपके पास। अब आप यहाँ क्या करिए 22/7 मल्टीप्लाई 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। अगेन 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 और यहाँ 1 है ना, और यहाँ पे बाई 4 हो जाएगा।
अब आप अगर देखो तो क्या इससे ये कैंसिल आउट होता है, चेक करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, ठीक है, 6 3 और कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 7 8 जा 56 और 7 9 जा कितना 63, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसका इसको इसे कैंसिल आउट कर लेते तो कितना आ जाएगा 4 5 जा 20.5। अब जब आप इसको 189 को मल्टीप्लाई करोगे 5.5 से तो आपको आपका रिमेनिंग आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो बनाने का जो तरीका है वो एकदम प्रॉपर है, इसीलिए ये वाला जो आएगा आंसर कैलकुलेट करने के बाद वो आपको एग्जैक्ट वही वाला आंसर आएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला रीजन अगर आपको निकालना होगा तो हम लोग क्या लेंगे, ये वाला रीजन ले लेंगे, ठीक है, और इस वाले रीजन को और इस वाले रीजन की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या, अगला जो रिंग बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ये तो मान लीजिए बन गया। अगला रिंग बनेगा रेड का, और किसका बनेगा, रेड के बाद कौन सा रीजन है, ब्लैक रीजन है। सबसे पहले रेड का क्या हो जाएगा, रेडियस, तो रेड का रेडियस जो है आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है, रेड का रेडियस अगर आप देखें तो 21 है और ब्लैक का रेडियस कितना है 31.5। तो हम लोग क्या करेंगे 31.5 में से 21 को क्या करेंगे, स्क्वायर को घटा करके फिर उसको y से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो थ्रू आउट ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि आपका लास्ट ब्लैक रीजन तक नहीं पहुंच जाता है तब तक। आई होप इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1039.5 आना चाहिए आंसर, ठीक है, जहां तक मेरी जो याददाश्त है उसके हिसाब से इसका आंसर वही होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। ये देखने में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगता है लेकिन एक्चुअली ये उतना टफ है नहीं, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा। अगर मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख करके भेजिए, मैं पूरा सॉल्यूशन अलग से बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो सबसे पहले तो डायमीटर लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 80 सेंटीमीटर, तो यहां से आपका रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। दो जो बात आपको पहले पता चले आप उसको तुरंत लिखो, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको बताना है कि वो 10 मिनट में कितना बार रिवॉल्यूट हो जाएगा, कितना रिवॉल्यूशन वो कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस जो है ना वो कितना ट्रेवल किया 10 मिनट में। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसा कि यहां लिखा हुआ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 66 तो हो गया, फिर किलोमीटर है तो इसके 1000 भी लग गया, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पे तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। पर आवर निकल गया, यहाँ पे 60 डाल दिए, और कितने मिनट में, तो 10 मिनट में, इसीलिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप आगे देखिए ध्यान से, तो 6 से 10 खत्म और ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 11, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, ये हो गया इसका डिस्टेंस किसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। ये इसने 10 मिनट्स में इतना डिस्टेंस इन्होंने कवर करा। अब सरकमफेरेंस है तो व्हील का सरकमफेरेंस पहले निकाल लेते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील का सरकमफेरेंस कितना है, तो 2 पाई, पाई कितना 22/7 और आर कितना है आपके पास 40 दिया होगा, तो 40 रहने देते हैं। तो इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बस इसको खाली हम लोग डायरेक्टली इतना ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसको ऐसे लिखने में, तो इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन ये करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जितना सरकमफेरेंस आया है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब 1 1 1 2 3 4 0 बाय 2 इंटू 22 इंटू 40 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट करिए, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट करिए, या फिर आप पहले क्या करो 11 से करो, 11 2 जा 20, 11 1 जा 11, 1 2 3 1 2 3, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 और फिर इसको हम लोग 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है।
आई होप कि अच्छा अभी और कुछ बचा हुआ है, देखिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर 4 से इसको करिए, तो 4 से इसका कितना हो जाएगा 24। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वापस से करके देखते हैं इसको, रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पे इसको वापस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो 11,000 है, तो 1 2 3 4 और बाई 2 इंटू 22 इंटू 40 इंटू 7, ठीक है। इसको हम लोग 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 4 से 2 कट करते हैं, 4 2 जा 8, कैरी कितना 3 है ना, 4 30, 4 7 जा 28, कैरी कितना 2, 4 7 है 30 नहीं 4 हाँ 30 था, 4 7 22, 4 5 जा 20 और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग किससे कैंसिल आउट करेंगे, देखिए क्या ये 2 से होता है, 11 से होता है, तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, कैरी 5, 11 5 जा 55 एंड 0, ये भी ठीक है। अब यहां पे आ जा रहा है 2 से करेंगे इसको, तो ये तो 125 हो जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट में आ जा रहा है, तो पॉइंट में तो इवोल्यूशन नहीं आना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो जरूर गलती हो रहा है इसमें। क्या गलती हो रहा है, 22 476 समथिंग इज गोइंग टू बी। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो प्रॉब्लम आ रहा था, इसको जो है हम लोग को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर का एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या जो ऊपर बनाए हैं वो सही है या नहीं है। तो डिस्टेंस तो ठीक है 80 सेंटीमीटर था, रेडियस 40 सेंटीमीटर है, ये क्लियर है ना। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल जो है इसको चेक करते हैं, 66 इंटू 1000, ये तो हो गया मीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा जो है ब्लंडर हो गया था, यहाँ 100 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, 66 को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर के बाद हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा था। तो यही हम लोग का क्या हो रहा था, बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा था। फिर जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, 3 और 2 1, 5 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे कितना जीरो आएगा, 5 जीरो, और इसलिए ये बार बार क्या हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था। अब आप देखिए तो इसको कैलकुलेट कर, बिल्कुल ये सब जो मिस्टेक है ना, इसको आप बिल्कुल ओवरलुक मत करिएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया तो बहुत सारा टाइम हम लोग का यहाँ पे खर्च हो गया। फिर भी एक बार वापस से करते हैं, 11 पे 1 2 3 4 5। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आंसर आएगा 2 इंटू 22 इंटू 40 और y कहां चला जाएगा ऊपर में 7, ठीक है। अब देखिए 11 को 2 जा 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 2 से करते हैं तो 2 5 जा 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट करिए, 0 से 0 को कैंसिल आउट किया, 4 से करिए इसको, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 0, 4 2 जा 8 बचा, फिर 4 5 जा 20, फिर 0। अब देखिए यहाँ बचा ना 2, इस 2 से इसको आप कैंसिल आउट करिए, 2 6 जा कितना 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, 7 5 जा 35, कैरी कितना 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 7, और कैरी कितना 1, 7 6 जा 42 प्लस 1 43। सो द फाइनल आंसर विल बी 4375 रिवॉल्यूशन। तो ये सब मिस्टेक्स जो है ये बिल्कुल आएगा आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा स्ट्रांग रखना है, इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को बनाना, मतलब इस वीडियो ने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर यहाँ ऊपर में भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका आंसर जो है कितना आएगा, 4375 रिवॉल्यूशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ था, ये सब मिस्टेक्स को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 7.1 का भी 1 के सारे क्वेश्चन में लगभग सॉल्व किया गया है। 4 क्वेश्चन तो है और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो है वो भी मैंने सॉल्व किया है। तो इसमें अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के बारे में पढ़ेंगे और वो वीडियो काफी लंबा होगा, अप्रॉक्स 1 आवर का वो वीडियो होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।